सर बताया जा रहा है कि टीबी और चेस्ट विभाग में कोई डॉक्टर्स नहीं है। अच्छा, ये देखा गया है कि सुप्रिटेंडेंट के पोस्ट पर बहुत दिनों तक कोई भी सुप्रिटेंडेंट नहीं रह पाते हैं। सरकार का आदेश आता है, फिर दूसरी जगह वो चले जाते हैं। तो कम समय बड़ा काम, नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ी चुनौती है? चले हमारे जो चिकित्सक हैं, जो शहरों के ख्याति प्राप्त चिकित्सक लोग हमारे सारे अस्पताल में हैं। यहीं से निकल कर लोग फिर शहर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं। आखिर में एक प्रश्न, चूंकि बजट से जुड़ा हुआ है, इस बार का 95,000 करोड़ जो है वो स्वास्थ्य के लिए खर्च होगा, ऐसी कल्पना की गई है। तो यहाँ मायागंज अस्पताल में किन चीज़ों का अपेक्षा करते हैं ऐसे बजट से? कैंसर के डे केयर सेंटर जो हमारे यहाँ ऑलरेडी चल रहे हैं, शायद जनता को मालूम नहीं है कि हमारे यहाँ डे केयर सेंटर चल। मैंने वार्ड राउंड्स लेना शुरू कर दिया है। मैंने देखा है कई सारी चीज़ों में बदलाव किया। कहीं कुछ दिक्कतें थी जो शायद महीनों या वर्षों से खराब पड़ी हुई थी, वो कल ही एक दिन में ठीक हो गई। है ना, निगेटिविटी में नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं पत्रकार बंधुओं से हमेशा अनुरोध करूंगा, अच्छा काम भी कभी कभी आप लोग दिखाइए। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश रहे। हमारे साथ फ्रेम में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नए सुप्रिटेंडेंट साहब हैं, डॉक्टर हेमशंकर शर्मा साहब। सर, बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, बड़ा अस्पताल है, कई तरह की खबरें चलती रहती है यहाँ पर। विजन क्या है, किस तरह का काम करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो सरकार को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे चुना और इस लायक समझा कि मैं यहाँ कुछ कर पाऊँ। और मैंने देखा है इस अस्पताल में मेरी कर्म भूमि धर्म भूमि सब यही रही है। जनता को कोई किसी तरह का कष्ट न हो, ये मेरी प्राथमिकता है। लोग दुख में तकलीफ़ में आते हैं, और आप जानते हैं कि सरकारी अस्पतालों में वो लोग आते हैं जिन लोगों के पास पैसे का अभाव है, जो इकोनॉमिकली कमज़ोर होते हैं, है ना। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं, जब सरकार सारी सुविधाओं को मुफ्त दे रही है, तो ये संदेश बहुत स्पष्ट जाना चाहिए कि ये सुविधाएं फ्री हैं। और इन सुविधाओं के लिए हमारे जो चिकित्सक हैं, जो शहरों के ख्याति प्राप्त चिकित्सक लोग हमारे सारे अस्पताल में हैं। यहीं से निकल कर लोग फिर शहर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं। इसलिए किसी में कोई कमी नहीं है। हमारे पास हर तरह के ग्रेड के सर्जन हैं, फिजिशियन हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, क्या नहीं है हमारे पास। और व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा हैं, सुविधाएं पूरी हैं। सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है हम लोगों को ट्रेनिंग टीचिंग देने में और सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए। मैं इसके लिए कटिबद्ध हूं कि ये मैं करूंगा। सर बताया जा रहा है कि टीबी और चेस्ट विभाग में कोई डॉक्टर्स नहीं है। ऐसा है कि टीबी और चेस्ट विभाग में हाल में ही जो शिक्षक थे वो रिटायर कर गए। नौकरी में तो रिटायरमेंट का समय फिक्स होता है, और व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर एक चिकित्सा पदाधिकारी हैं टीबी के, और टीबी की जो विभाग है, अभी मेडिसिन के विभागाध्यक्ष हैं प्रोफेसर अभिलेश कुमार, उनके अंदर में काम कर रही है, और वो बिल्कुल सही चल रहा है। अगर आपको कोई कमी दिखती हो तो आप बताइए। हमारे पास माना आपकी बात कि फैकल्टीज़ नहीं है, फैकल्टी टीचर्स टीबी में अभी नहीं है, तो एक परंपरा के तहत सरकार पोस्ट करती है, और सरकार ने इस पर कदम उठा लिया है, कदम बढ़ा लिया है। बहुत सारे लोगों की पोस्टिंग भी हुई, मेरी भी पोस्टिंग उसी तरह से हुई है। हर विभाग में पोस्टिंग हो रही है, बहुत तेज़ी से तीव्र गति से हो रही है। आखिर में एक प्रश्न, चूंकि बजट से जुड़ा हुआ है, इस बार का 95,000 करोड़ जो है वो स्वास्थ्य के लिए खर्च होगा, ऐसी कल्पना की गई है। तो यहाँ मायागंज अस्पताल में किन चीज़ों का अपेक्षा करते हैं ऐसे बजट से? मायागंज अस्पताल या कहीं भी इस बार सरकार की प्रतिबद्धता है कि जो कैंसर बीमारी है, वो कैंसर एक महामारी का रूप ले रही है धीरे धीरे करके। तो कैंसर के प्रति जागरूकता का अभियान, कैंसर के प्रति इलाज का अभियान, कैंसर के डे केयर सेंटर जो हमारे यहाँ ऑलरेडी चल रहे हैं, शायद जनता को मालूम नहीं है कि हमारे यहाँ डे केयर सेंटर चलते हैं। तो हमारे यहाँ भी काम चल रहा है। आप अगर जाएंगे और डिटेल्स लेंगे तो हमारे डे केयर सेंटर में डॉक्टर मुस्तैद हैं, और ये डॉक्टर्स में टीम है जो ट्रेंड होकर टीएमएच मुंबई से आई हुई है। हमारा ओपीडी सेक्शन में काम चलता है कैंसर का। किसी भी जनता को कोई भी प्रॉब्लम हो, कैंसर कोई भी उससे रिलेटेड आपको प्रश्न हो, समाधान हो, हम लोग रास्ता बताएंगे आपको कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। ये देखा गया है कि सुप्रिटेंडेंट के पोस्ट पर बहुत दिनों तक कोई भी सुप्रिटेंडेंट नहीं रह पाते हैं। सरकार का आदेश आता है, फिर दूसरी जगह वो चले जाते हैं। तो कम समय बड़ा काम, नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ी चुनौती है, चैलेंज है? आप सड़कों पे चलते हैं, हाईवे पे चलते होंगे, कहीं कहीं स्पीड ब्रेकर आते हैं। अगर उस पर भी आप उसी गति को वर्तमान रखेंगे तो आपका तो क्या होगा तो आप ही जानते हैं, है ना। तो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं। जब सरकारी नौकरी हम लोग कर रहे हैं तो तय है, अगर सरकार समझती है कि नहीं इनको कहीं और जाना चाहिए तो सरकार भेजती है। उसमें क्या दिक्कतें हैं? जितने दिन आप हैं, आप पहले दिन से काम शुरू कर दीजिए। अब इसके पहले मैं जिस किसी विभाग में था वहाँ काम कर रहा था, यहाँ आया हूँ, मेरा मात्र 2 दिन हुआ है। 2 दिन में मैंने आप इसलिए मेरे पास आए हैं कि आपको ये पता चला होगा कि मैंने वार्ड राउंड्स लेना शुरू कर दिया है। मैंने देखा है कई सारी चीज़ों में बदलाव किया। कहीं कुछ दिक्कतें थी जो शायद महीनों या वर्षों से खराब पड़ी हुई थी, वो कल ही एक दिन में ठीक हो गई।
तो ये सब में लगन है, ऐसा नहीं है। दिशा की ज़रूरत है, दिशा और दशा देने में आप अगर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ेंगे तो हर चीज़ अच्छी ही दिखेगी, है ना। निगेटिविटी में नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं पत्रकार बंधुओं से हमेशा अनुरोध करूंगा, अच्छा काम भी कभी कभी आप लोग दिखाइए, ये मेरी आप लोगों से गुजारिश रहेगी। धन्यवाद। शुक्रिया सर, आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। डॉक्टर हेमशंकर शर्मा थे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर हाल ही में ज्वाइन किए हैं। कहा कि पॉजिटिविटी के साथ खबरें प्रसारित मीडिया से भी करनी चाहिए, हम आग्रह करते हैं। कम समय मिला है लेकिन चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसको करने की कोशिश हम करेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिएगा। फेसबुक पर देखते हैं, पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वहाँ सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।